अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.8। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ में बेल का निशान छोटा सा बना होता है उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें साथ में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। 1/x dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन चाहिए हमें। और इसका सोल्यूशन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सेपरेटिंग वेरिएबल से होना है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके हम इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दो एक इसके अंदर टर्म्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली, दो टर्म्स आ रही हैं। तो टर्म्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे 2y को, dy/dx इक्वल टू 2y तो जाके क्या आ जाएगा +2y, क्योंकि ये माइनस का है। अब इसमें से हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स वाले एक साइड पर ले जाएं और वाई वाले एक साइड पर। अब गौर करें, यहाँ पर वाई वाला इधर भी आ रहा है, इधर भी, और एक्स वाला इधर आ रहे हैं इस साइड पर। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर। तो क्या आएगा dy/2y, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये dx डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर इधर दूसरी साइड पर जाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है, dy है dx है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, वैनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, dy/2y इक्वल टू इंटीग्रल x dx आ गया। करते हैं इसको इंटीग्रेट। अब आपको ये पता है कि 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से। y की पावर 1 आ रही है और ऊपर 1 मौजूद है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, अब इंटीग्रल x आ रहा है तो इसका क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 1+1 हो जाएगी ओवर 1+1 यानी कि 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। चूँकि यहाँ पर नेचुरल लॉग आ रहा है तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ c ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है इधर, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा नेचुरल लॉग y इक्वल टू x², ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, अब यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है लेकिन हम ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नेचुरल लॉग ऑफ c आ गया। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाता है। अब नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू, ये पावर पहले आ रही है हमारे पास, सॉरी जो नेचुरल लॉग से पहले आ रहा होता है वो पावर बन जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ई पावर, ये x² है तो यहाँ पर चला जाएगा x² हो जाएगा, प्लस सेम यही काम यहाँ पर है, c आ रहा है हमारे पास और ये 2 पहले आ रहा है नेचुरल लॉग से, तो हम इसको इसका स्केयर बना सकते हैं। तो अब आगे क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम इनको अपने पास एक बार लिख सकते हैं, x² मल्टीप्लाई बाय c² आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसकी अब एक्सपोनेंट ले लेते हैं दोनों साइडों पर। जब दोनों साइडों पर एक्सपोनेंट लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ई नेचुरल लॉग y इक्वल टू ई नेचुरल लॉग c² इंटू ई पावर x² आ जाएगा। तो ये ई पावर नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे का बचा सिर्फ ये फंक्शन y इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे का बचा है c² ई पावर x²। इसका आंसर है, इसका आंसर एक और तरीके से भी लिया जा सकता है, क्योंकि आई थिंक बुक के अंदर यहाँ पर c का स्क्वायर नहीं है, तो वो ख़त्म करना बहुत इजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ही। यहाँ पर ये जो हमने लिया है नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू x² इंटू 1 लिया है हमने। ठीक है, प्लस ये लिया था 2 नेचुरल लॉग ऑफ c। इससे पहले एक ये स्टेप है जहाँ पर हमने अपने पास से ये रखा था x² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ रहा है। तो आप इसको नेचुरल लॉग, क्योंकि कांस्टेंट हमने अपने पास रखा है, तो आप इसको नेचुरल लॉग c की बजाय नेचुरल लॉग ऑफ c, इसको 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ c भी कह सकते हैं। सिर्फ किस लिए, क्योंकि हमें हमारा आंसर चाहिए जैसा कि बुक के अंदर दिया गया है। अगर नहीं भी करना तो आपकी मर्ज़ी, ये वाला आंसर भी ठीक है। तो ये 2 आ जाता है, तो ये वाला 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, उस लिहाज से नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू x² इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा 1 की जगह पर, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c है। अब ये क्या आएगा, नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e, ये चूँकि नेचुरल लॉग से पहले आ रहा है x के, तो ये इसका पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा जी। अब चूँकि दोनों टर्म्स के अंदर प्लस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e x²
और साथ में क्या आएगा हमारे पास इंटू सी, ऐड हो जाते हैं आपस में जब प्लस आता है तो। नेचुरल लॉग ऑफ वाई, अब इसका एक्सपेरेंट ले लेते हैं हम इस नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए। ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, वाई बचेगा पीछे, पीछे का बचता है सी ई पावर एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर दो मैंने सोल्यूशन दिए आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है सी स्क्वायर, और यहाँ पर सिंपल सी आ रहा है। अगर सिंपल सी वाला आपको चाहिए तो इस तरीके से कर लें, यहाँ पर 1/2 कर लें, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व की जाती है उसमें ऐसे ही होता है, सोल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग आ रही होती है, सी की वजह से ही आ रही होती है और कोई वजह नहीं है। जब आप हायर ऑर्डर पढ़ेंगे आगे बीएससी के अंदर जाएगा तो उसके अंदर ऐसे ही आता है। हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।